बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और इसराइल का। शुमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंग बंदी पर इत्तफाक हो चुका है। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियां फराहम की जाएं। इसराइल ने कहा कि वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी। गजा में ये वक्फे दुरुस्त समत में अहम इकदाम है। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अमेरिका और इजराइल का शिमाली गजा में रोज़ाना 4 घंटे जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ है। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा के लोगों को इंसानी राहदारियां फराहम की जाएंगी। इजराइल ने कहा है कि वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी। गजा में ये वक्फे दुरुस्त समत में अहम इकदाम हैं। निगरान पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे का मिशन। 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दीली कर दी गई। दुकानें और पब्लिक मकामात आज खोलने की इजाज़त होगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में स्मोक के तदारुक का मिशन। 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दीली कर दी गई। दुकानें और पब्लिक मकामात 10 नवंबर को भी खोलने की इजाजत दे दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 अजला में कॉल सेंटर, IT टावर्स, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज 10 नवंबर को भी खुली रहेंगी। किराना स्टोर, दूध, दही, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें और पब्लिक मकामात भी ओपन रहेंगे। 11 और 12 नवंबर को लाहौर समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। सिनेमा, रेस्टोरेंट, जिम्स, मार्केटें और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मार्केटों की मॉनिटरिंग की जाएगी और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की निशानदही की जाएगी। स्टेट बैंक के मुताबिक स्मोक से मुतासरा अजला में 10 नवंबर को बैंक भी बंद रहेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने आवाम से भी अपील की है कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इंतहाई जरूरत के तहत घरों से बाहर निकलें और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश से मौसम सर्द हो गया। मलिका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और यालाबारी के साथ सयाहों की भी आमद का सिलसिला जारी है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस वक्त मरी की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। दूसरी जानिब नारान का गान में बर्फबारी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर मलिक, मौसम की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? देखें, मौसम सरमा की पहली जो हल्की बर्फबारी और जालाबारी है वो मलिका कोहसार मरी में इस वक्त शुरू हो चुकी है और मरी की तमाम सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खुली हैं। लॉन्ग वीकेंड की वजह से चूंकि मलिका कोहसार मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है। दूसरी जानिब जब भी मलिका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज होता है तो शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में भी मौसम जो है वो सर्द होना शुरू हो जाता है। और आज चूंकि शाम से ही बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार बारिश जो है वो होती रही, जिसके बाद रावलपिंडी की मुख्तलिफ सड़कें जो है वो भी सैलाब का मंजर पेश करने लगी। इसी तरह से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कें जो है वो भी सैलाब का मंजर पेश करने लगी। अब चूंकि हल्के हल्के वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। गरज चमक के साथ जो बादल हैं वो भी बरस रहे हैं। दूसरी जानिब मलिका कोहसार मरी में सयाहों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया है। चूंकि लॉन्ग वीकेंड है, आज की भी छुट्टी थी और अब कल की भी लाहौर में जैसे कि अनाउंस किया गया था कि 4 दिन की छुट्टी होगी स्मोक की वजह से, तो उसकी वजह से भी बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो इस वक्त मलिका कोहसार मरी का रुख कर रहे हैं। नारान का गान में अब तक जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो बंद होने की वजह से सयाहों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है और नारान का गान वाली साइड पे सयाहों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। यासिर मलिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे PTI हुकूमत में करप्शन की नई दास्तान। चेयरमैन PTI के अहलिया की दोस्त फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भी भरपूर फायदा उठाया। फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और उनके पार्टनर्स के 102 बैंक अकाउंट्स की कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अजब करप्शन की गजब कहानी। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात। फराह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक
4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी ने साल 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को तस्लीम किया, जबकि इसके अलावा उनके गैर ज़ाहरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। 3 साल में ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा देखा गया। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी मुतादिद कंपनियों में हिस्सेदार भी है। ट्रांसफर पोस्टिंग और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वसूल किया गया। 489 मिलियन रुपए से जायद का काला धन रेगुलराइज करवाया गया। बहती गंगा में हाथ धोने वाले चेयरमैन PTI के कई और साथी भी हैं। करप्शन की होशरुबा दास्तान में बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़रई ज़मीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें, चक्री में 200 किराल ज़रई ज़मीन भी शामिल है। फराह गोगी की करप्शन की दास्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि तहकीकात से साबित होता है कि फराह गोगी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जुराइम की भी मुर्तकिब हुई। फराह गोगी और उनके शोहर बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी तहलील कर दी गई, जबकि 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड का क्याम अमल में लाया गया। फराह गोगी के पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के जरिए डिपॉजिट करवाया गया। फराह गोगी और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट्स सामने आए। उनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। भयानक वारदात की मरकजी किरदार फराह गोगी का मुल्क से फरार हो जाना एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि फराह बीबी की करप्शन 2+2 वाला मामला है। पहले भी सबूत अवाम के सामने रखे। फराह गोगी को बैरून मुल्क से वापस लाने के कानूनी तरीकाकार पर तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। 9 मई के टोले को निकालकर PTI से बात करने के लिए तैयार है। फराह गोगी हो या कोई और हो, उसे बैरून मुल्क से लाने के लिए एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में आपके मुल्क का प्रोसीजर भी है और साथ साथ बैनुल अक़वामी जो भी ममालिक हैं उनका भी एक अपना प्रोसीजर है। तो इसलिए उसका लिहाज रखते हुए ये सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस बारे में अदारे जो हैं, जो मुतल्लिका एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो कोशिश कर रही हैं। पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जहाँ तक शाहद खाकान अब्बासी साहब का मामला है, वो हमारे भाई हैं और बहुत बड़े वाइज और बेबाक इंसान हैं। वो नाराज़ नहीं है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। वो आने वाले इलेक्शंस के हवाले से उनकी एक अपनी सोच है। तो एक सियासी कारकुन को अपनी सोच रखने का हक तो हासिल होना चाहिए। बाकी वो ठीक है, वो पार्टी के साथ कोई नाराज़ नहीं है। पार्टी जब भी चाहेगी या जैसा भी चाहेगी उसके मुताबिक वो पार्टी के साथ ताउन करेंगे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन स्कैंडल सामने आने पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। रहनुमाओं का कहना है कि चेयरमैन PTI के नाम नेहाद बयानी की हकीकत आश्कार हो गई। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। चेयरमैन PTI की अहलिया की दोस्त फराह गोगी का करप्शन स्कैंडल। सियासी जमातों ने चेयरमैन PTI फराह गोगी और करप्शन में मुलव्वस अफराद को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि फराह गोगी के कहने पर ही उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा मानिका साहिबा ने पंजाब को कमाई का जरिया बनाया हुआ था कि यहाँ से जितने पैसे लूट सकते हैं लूट लिए जाएं। बुज़दार जैसे नाअहल शख्स को वज़ीर आला इसीलिए बनाया गया कि उनकी अहलिया के बुशरा बीबी से अच्छे ताल्लुकात थे और इन्होंने ये सोचा कि हम कमीशन खाएंगे, डेवलपमेंट की स्कीमों के ऊपर हम कमीशन खाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेंगे और अपनी तिजोरियां और अपनी जेबें भरेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी और उसके शोहर के लिए थी, उन्हें फायदा पहुंचाया गया। इस तहका में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कौम को गुमराह करके कौमी खजाने पर हाथ साफ किए गए। फराह गोगी जैसे किरदारों के जरिए मुल्क को नोचा गया। वाइट करने के लिए जिस तरह का उन्होंने तरीका इख्तियार किया, सियासी लबादे में कौमी खजाने को लूट मार के जरिए खाली करने का ये जो भयानक तरीका वारदात था वो बेनकाब हुआ है। और मैं ये चाहूंगी कि ये जो इंकशाफात और हकायक हैं, ये वक्त आ गया कि कौम ये जानना चाहती है कि ये किरदार जो है वो कैफरे किरदार तक कब पहुंचेंगे, कब हम इनको जेल की सलाखों के पीछे
माहिर कानून राजा खालिद ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैरान कुन तौर पर फरागोगी के एहसासों में इजाफा हुआ। हैरान कुन हद तक और गैर ज़ाहिरी जो उसके एहसास है 15,300% तक इजाफा हुआ जो एदाद शुमार सामने आए। फिर दिसंबर 2019 को एक प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, उनके साथ उन्होंने आउट ऑफ दी कोर्ट मायदा करके यूके क्राइम एजेंसी ने जो 190 मिलियन पाउंड्स थे पीटीआई की हुकूमत को वापस किए थे और जो सरकारी खजाने में जाने चाहिए थे वो 190 पाउंड उनके अकाउंट में मुंतकिल किए, जिसके बदले में 240 कनाल जमीन अपने नाम पे अलाट करवा ली। वो किस हैसियत में करवाई जब पैसा कौम का था, पैसा इस मुल्क का था, इसका कोई जवाब नहीं। जब फरागोगी पर इल्जामात लगे तो चेयरमैन पीटीआई ने खुद दिफा किया। निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज के पहले 3 माह सरोज में बरामदात में 13.5% इजाफा। दरामदात और तजारती खसारे में खातर खा कमी देखी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मईशत की बहाली का सफर शुरू। अक्टूबर पाकिस्तानी बरामदात के लिए शानदार रहा। बरामदात में 13.5% का बड़ा इजाफा। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में बरामदात का हुजम 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से जायद रहा। ज़राअत और खुराक का शोबा तरक्की में पहले नंबर पर, 73% बेहतरी आई। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की बरामदात 11% बढ़ी। बरामदात का हुजम 9 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ गया, जबकि दरामदात में 18.5% कमी हुई, जिससे तिजारती खसारा 34% कम हुआ। सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात 6.8% और दरामदात में 4.9% इजाफा हुआ। दरामदात का हुजम 4.8 डॉलर रहा, जबकि तिजारती खसारे में 4.5% कमी आई। पिछला साल अक्टूबर के मुकाबले में रवां साल बरामदात में 40 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। गौहर एजाज के मुताबिक अक्टूबर 2022 में बरामदात 2.3 अरब डॉलर थी, जो अक्टूबर 2023 में 2.7 अरब डॉलर रही। खबर की दुनिया